हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आम का अचार। जब भी हम आम का अचार या अचार का नाम सुनते हैं तो दादी नानी वाला अचार ही दिमाग में आता है। तो चलिए आज बनाते हैं वही अचार। तो सबसे पहले आप मार्केट से आम ले आइए। आम को आप एकदम फ्रेश आम लाइएगा, गिरा वाला नहीं या कटा फीटा वाला नहीं। उसके बाद आम को घर में अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद टुकड़ा कर लीजिए। आम काटने का जो रहता है उसमें भी काट सकते हैं या फिर चाकू से थोड़ा सावधानी से काटिएगा, क्योंकि उसका अंदर गिरी रहता है तो वो हार्ड रहता है, तो इधर उधर स्लिप होने का चांस रहता है। या तो फिर आम जहाँ से आप ख़रीदेंगे वहाँ आप कटवा सकते हैं, लेकिन वही है, आप आम कटवा के लाएंगे तो उसको आपको फिर धोना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खड़ा आम लीजिए और घर में उसको काटिए। तो अब इसके लिए बनाएंगे मसाला। तो मसाला में मैंने यहाँ काला सरसों लिए हैं। पहले के लोग सरसों ही लेते थे, काला वाला जिसमें छिलका रहता है। उसको अच्छे से चटकते तक भून लीजिए और उसको अलग कर लीजिए। फिर लेंगे 1 चम्मच मेथी के दाने, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा। उसको अच्छे से भून लीजिए और उसी में डाल दीजिए 4 खड़ी लाल मिर्ची, क्योंकि अभी तो अब सब सूखा मिर्ची यूज़ करते हैं। अब जो हम सरसों के दाना को भून के रखे थे उसको हल्का सा ग्राइंडर में पल्स मोड में चलाइए तो उसका पूरा छिलका अलग हो जाता है। फिर उसको भून लीजिए, उसका छिलका अलग निकल जाता है। उसके बाद जो जीरा और सौंफ हमने भून के रखे हैं वो ठंडा हो गया। उसके बाद उसको दरदरा पीस लेना है। फिर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई में सरसों का तेल, 1 कटोरी तेल डालिएगा। तेल गरम हो जाए उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कीजिए उसको, और फिर उसमें डालिएगा कलौंजी। कलौंजी को हमें भूनना पीसना नहीं है, सीधा डायरेक्ट तेल में डाल देना है। कलौंजी है, लौंग है और हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्ची है और तीखी वाली मिर्ची है। फिर उसके बाद डालेंगे, सबको अच्छे से मिला दीजिए। और जो हमने सूखा मसाला जो भून के पीसे थे उसको आप किसी एक बाउल में ले लीजिए। बाउल में लेने के बाद उसको आप मतलब नाप लीजिए वो कितना है, उसी के बराबर आपको नमक डालना है। अगर आपका आम अच्छा खट्टा है तो आप जितना आपका जो सरसों जीरा मेथी का मसाला बना हुआ है उसी के बराबर डालना है। अगर आपका आम थोड़ा मीठा है, खट्टा मीठा जैसे है, तो थोड़ा सा नमक कम कर दीजिए। उसके बाद मसाले को अच्छे से मिलाइए हाथ से या चम्मच से, जैसे भी। मिक्स करने के बाद जो तेल में हमने मसाला डाले हुए हैं हल्दी मिर्ची, उसमें आपको भुना हुआ मसाला भी मिक्स की कर दीजिए। अब अच्छे से मिक्स कीजिए कि तेल उसमें पूरी तरह से मिल जाए। अब हमारा मसाला तो पूरी तरह तैयार है। अगर आप इसको दूसरे बर्तन में भी करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में तेल गरम की हूँ तो उसी में मिक्स कर दी। इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आम को काट के थोड़ा हल्का पंखा में रख देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद ही ये प्रोसेस कीजिएगा। फिर ये आम को अच्छे से मसाला में कोट कीजिए, पूरी तरह से मसाला आम में मिल जाना चाहिए, और उसको ढककर 1 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आम को किसी कांच वाले बाउल में या किसी दूसरे बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप ये एलुमिनियम की कढ़ाई में या स्टील में बिल्कुल आम का मत रखिएगा। उसके बाद आप 1 दिन के लिए उसको बाउल में ही ढक कर रहने दीजिए। इसको थोड़ा देर रखिए, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। फिर इस बीच में मैं तो बगैर लहसुन वाला बनाई थी, लेकिन किसी ने कहा कि लहसुन तो डालना ज़रूरी है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो फिर मैं लहसुन की कुछ कलियाँ छील कर उसको फिर सरसों के तेल गरम करके उसमें डालकर हल्का सा ब्राउन होने तक भून ली हूँ। जब आपका पूरा तेल ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी आपको मसाले में मिलाना है, नहीं तो गरम में आपको बिल्कुल ही नहीं मिलाना है आम में। तो ये तो मेरा दूसरा दिन का प्रोसेस है। मैं पूरे 1 दिन के लिए आम को ढककर कांच के बाउल में रख दी थी। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मेरा आम का अचार। अब इसमें मैं डालूँगी वही लहसुन वाला तेल। तो लहसुन तेल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालिएगा। अब ये आम का टुकड़ा आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर वही सावधानी रखिएगा, अगर मार्केट से कटवा के आप ला रहे हैं तो उसको पानी को अच्छा से सूखने दीजिएगा, या तो फिर इसको थोड़ा धूप में फैला दीजिए 1-2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद अचार बनाइएगा। इस तरह मैंने ये लहसुन वाला तेल भी उसमें आम में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं।
अब ये अचार आपका 1 साल 2 साल ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो मात्रा मैंने बताई है उसमें आपको ध्यान देना है। बस मैं तो यहाँ सिर्फ आधा किलो आम का बताई हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसका मात्रा बढ़ा सकते हैं मसाले का। तो 1 कटोरी सरसों है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है, 8-10 लौंग हैं और 1 चम्मच कलौंजी है जिसको मंगरेल बोलते हैं। और अच्छे से सबको भून लीजिए, मिला लीजिए। नमक आप कभी भी डालेंगे तो मसाले के बराबर ही नमक डालिएगा, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आपका आम मीठा है तो थोड़ा सा कम कीजिए, बस इसी का ध्यान रखना है। अगर आपके अचार में नमक कम हो गया तो वो जल्दी से गलने लग जाएगा और फिर ख़राब होने शुरू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। अचार में नमक का ही मेन रोल रहता है और हल्दी तो कलर के लिए है, मिर्ची तीखापन के लिए है। अब इसको स्टोर करने के लिए एक कांच की बॉटल लीजिए, अच्छे से सूखा कर लीजिए बॉटल को। उसके बाद आप आम का अचार रखिए। आम का अचार हो या किसी भी चीज़ का अचार हो, आप हमेशा कांच की बॉटल में ही रखिएगा, कांच की बरनी में रखिएगा। क्योंकि आम खट्टी होती है तो उसको स्टील में तो बिल्कुल मत रखिएगा। तो ये ऐसे आप डाल दीजिए और फिर इसको ढक्कन लगाकर आप दूसरे दिन से खाना स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगता है नया आम का अचार। तो एक बार ज़रूर आप बनाइएगा, दादी नानी वाला स्वाद है। माँ की ही रेसिपी है मेरी, तो ये बहुत अच्छा है और साल भर तक चलने वाला आम का अचार है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आम का सीज़न है, आप भी एक बार आम का अचार ज़रूर बनाइए। ये ट्रेडिशनल तरीका है। थैंक यू।